अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने सीखा था किस तरह से हम MS ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका इंट्रोडक्शन को देखा था। आज हम वर्ड स्टार्ट करेंगे। वर्ड क्या है आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वर्ड हमारे पास वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको किस लिए हम यूज़ करते हैं, किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, टाइप करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड पे विंडो की प्रेस करता हूँ, वर्ड लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, तो मेरे पास ये वर्ड 2016 आ गया। 2016 इट्स मीन्स के हम जो अभी ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, वो 2016 यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास वर्ड ओपन हो गया। जैसे ही वर्ड ओपन हुआ मेरे पास लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे ब्लू कलर का सेक्शन आ रहा है, और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, वाइट कलर का सेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ब्लू कलर का जो सेक्शन आ रहा है यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिसेंट का मतलब इससे पहले जो फाइल्स हमने ओपन की थी और सेव की हैं उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर हमारे पास क्या शो कर रहा होगा। राइट साइड पे हमारे पास टेम्पलेट्स आ रहे होंगे, डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे होंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक किया, इंटरफेस तमाम चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं होम का टैब, कि होम का टैब किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और देन उसको सेव कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मे भी शायद आपको आती हों, बट इस कोर्स का एक पार्ट है जो कि हम तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास होम का टैब सबसे ऊपर अगर आप देखें, फाइल को हम बैक स्टेज कहते हैं। होम का टैब को सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे। होम के टैब के अंदर हमारे पास क्लिपबोर्ड का ग्रुप आ रहा है, फ़ॉन्ट का ग्रुप आ रहा है, पैराग्राफ का ग्रुप आ रहा है, स्टाइल और XYZ आगे हमारे पास कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे कुछ टाइप करना है। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ड। क्या लिखा है, हेलो वर्ड। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो जो मैंने हेलो वर्ड लिखा है, तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 11 है। और इसी तरह से अगर हम बात करें इसका फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फ़ॉन्ट यूज़ है वो कैलवरी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ क्या आ रहा है, 11, और फ़ॉन्ट जो आपके पास आ रहा है वो कैलवरी बॉडी हमारे पास आ रहा है। हम अपने फॉन्ट मीन्स के जो भी वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट है टाइप करने के साथ साथ भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टाइप करने के बाद भी कर सकते हैं, और टाइप करने से पहले भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, ये जो मेरा टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसका जो फॉन्ट है उसको मुझे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल फॉन्ट्स हैं, उनमें से जो भी आपको फॉन्ट यूज़ करना है वो आप फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो हम फॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कैलवी बॉडी होता है, टाइम न्यू रोमन होता है और एरियल होता है। बाकी फॉन्ट हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी फॉन्ट आप यूज़ करते हैं, हर एक फॉन्ट का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। हर एक फॉन्ट का क्या होता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो वो डॉक्यूमेंट के लिए डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंट, अगर आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जैसे कि CV हो गया, या कोई रिपोर्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर या तो हम एरियल यूज़ कर रहे होते हैं, या टाइम न्यू रोमन यूज़ कर रहे होते हैं, या तो कैलवरी बॉडी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन फॉन्ट को यूज़ नहीं कर सकते, आप उन फॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंट किस टाइप का क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी फॉन्ट, अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, उस फॉन्ट को, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। लाइक दिस, मैं थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। तो यहाँ पर मैंने जो वर्ड लिखे हुए हैं, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 वर्ड्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर 2 वर्ड्स लिखे, हेलो एंड दो सेकंड कौन सा, वर्ड। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी एक वर्ड का फॉन्ट चेंज करना है। जिस वर्ड का आपको फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, जिस वर्ड का आपको फॉन्ट चेंज करना है, उसको आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। अब सिलेक्ट आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और देन आप माउस से भी कर सकते हैं। आप सिलेक्ट कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं। अगर आपने माउस से सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको आप प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, और आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट वर्ड के किस साइड पे और आपने किस वर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे तो मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट जो आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, डी के बाद आ रहा है, और मुझे किसको सिलेक्ट करना है, हेलो को सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अपना ये जो माउस का कर्सर है वो हेलो पे लेके आऊँगा, हेलो के ओ के ऊपर, और मैंने क्या किया, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस किया और देन राइट साइड, लेफ्ट साइड पे मैंने क्या किया, इसको मूव कर दिया।
जो बटन है वो हमने क्या किया, प्रेस करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, और इसको मैंने क्या किया, अपने माउस के कर्सर को लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया, तो ये हेलो आपका सिलेक्ट हो गया। अब इसको जो भी काम करना है, अब ये आपका टेक्स्ट क्या हुआ, सिलेक्ट हो चुका हुआ है। अब इसके ऊपर आपने कोई भी काम करना है, आपने इस टेक्स्ट को डिलीट करना है, आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है, आपने इसका साइज चेंज करना है, आपने इसका केस चेंज करना है, आपने इसका कलर चेंज करना है, XYZ जो भी काम करना है, ठीक है। अब जो भी आप कमांड देंगे इसको, तो वो किसके ऊपर अप्लाई होगी, आपकी हेलो के ऊपर अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैंने क्या किया, साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, ये देखिए 20। तो इसने क्या किया, ओनली हेलो का जो वर्ड था उसका साइज़ को इंक्रीज़ किया, ठीक है। उसने क्या किया, ओनली हेलो के वर्ड को के साइज़ को इंक्रीज़ किया। क्यों? क्योंकि आपने उस टेक्स्ट को स्पेसिफिक उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया होगा, जो भी आप कमांड प्रेस करेंगे वो उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। अगर आपने साइज़ चेंज कर लिया, आपने इसका साइज़ अगेन सेट करना है, आप अगेन क्लिक करते हैं 11, तो आपका ये देखें साइज़ 11, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज करने आप यहाँ पर आते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरियल ब्लैक यूज़ कर लिया, तो जैसे मैं एरियल ब्लैक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें थोड़ा सा आपके पास क्या होगा, वर्ड जो भी फ़ॉन्ट की कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, फ़ॉन्ट आपके डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, जो भी आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है आप वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो भी फ़ॉन्ट, एक तो आपके पास वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट आ रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम के अंदर कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ़ॉन्ट होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में नहीं होते, हमें वो क्या करने होते हैं, इस डाउनलोड करके फिर हम उनको क्या करते हैं, इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद फ़ॉन्ट को किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। अगर आपको एडोब वगैरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आपको आती है, अगर उसके अंदर आपने ये काम किया होगा, जिस तरह से वहाँ पर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप किसी भी किस्म का फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास आता है साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास फॉन्ट साइज़ टूल बार, इसको हम क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज़ टूल बार कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टूल बार में देखेंगे तो हमारे पास जो मिनिमम साइज़ शो कर रहा है वो शो कर रहा है 8, और मैक्सिमम जो साइज़ शो कर रहा है वो शो कर रहा है 72। तो क्या मुझे आप बताएं कि हम वॉइड के अंदर मैक्सिमम 72 तक साइज़ कर सकते हैं और मिनिमम 8 तक साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं? तो जल्दी से आप मुझे बताएं, और देन फिर आगे आपने कंटिन्यू करना है। तो हम वर्ड के अंदर जो मैक्सिमम साइज़ है, वर्ड के अंदर हम मैक्सिमम फॉन्ट का जो साइज़ है, टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 1638 मीन्स के 1638 तक आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और मिनिमम आप कितना कर सकते हैं, डिक्रीज 1, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 1638, और मिनिमम 1। तो लेट्स सी करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 लिख, मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। क्या लिख दिया, टूल बार जो मैंने पास फॉन्ट साइज़ का टूल बार आ रहा था वहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 0। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक पॉप बॉक्स शो करता है, जहाँ पर मुझे वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, ठीक है। तो इससे आपको क्या रियलाइज़ हुआ कि आप वर्ड के अंदर जो अपना फॉन्ट का साइज़ है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं, ठीक है। हमें इतना 1638 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर आप ग्राफिक कुछ आप फ्लायर बना रहे हैं, कुछ पोस्टर आप बना रहे हैं, कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट है, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें इतना लार्ज साइज़ की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली हम जो साइज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो हम 24 से अबव बहुत मुश्किल होता है कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। सम सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि 24 से अबव यूज़ ही नहीं कर सकते। वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, उस तरह से फिर आप क्या करते हैं, फॉन्ट साइज़ को यूज़ करते हैं। क्योंकि लिखना तो आप सबको आता है, कॉपीज़ के ऊपर आप लिखते हैं। अब कॉपीज़ के ऊपर भी आप क्या करते हैं, जिस तरह की आपने लिखना होता है, क्या टॉपिक है, क्या चीज़ है, एप्लीकेशन है, लेटर है, CV है, या कोई भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप क्या करते हैं, अपने फॉन्ट
कि आप माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं और माइंड आपके हैंड के साथ वो साइज़ में आप क्या लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम है, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कमांड मीन्स कि आपको किस वर्ड का साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर हेलो को सिलेक्ट किया था, हेलो का हमने फ़ॉन्ट साइज़ भी आपको इंक्रीज़ करके दिखाया, डिक्रीज़ करके भी दिखाया और इसी तरह से उसका फ़ॉन्ट भी चेंज करके आपको दिखाया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको आप साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास टूल बार है। ठीक है, अगर आप देखें तो हमने क्या किया, फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दिया, 48 कर दिया। तो इसी तरह से आगे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ क्या टूल्स आ रहे हैं जिनकी वजह से हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, तो आप यहाँ से भी अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की भी उसने डिस्प्ले की हुई है, बट ये शॉर्टकट की काम नहीं करेगी। अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ करने की शॉर्टकट कीज़ एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास दो हैं। ठीक है, हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर दो शॉर्टकट कीज़ हैं जिनके थ्रू हम साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ इट्स मीन्स के जो काम आप कीबोर्ड से कर रहे होते हैं। एक काम तो हमने अभी माउस से सिलेक्ट किया था, तो माउस से सिलेक्ट किया था, अगर आपने कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो मैक्सिमम जितनी आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता होगा तो आपको काम करने में उतना ही ईजी होगा और आप काम को उतना ही फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करने की जो फर्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। क्या, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। आप ग्रेटर देन का साइन सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको शो भी कर देता हूँ। मैंने विंडो की प्रेस किया, फॉर एग्जांपल ये चीज़ को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो कीबोर्ड है, काम ड्यूरिंग काम हमारा कीबोर्ड ख़राब हो गया और हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो आप क्या करें, तो हमारे पास क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्या होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे हम आते हैं तो यहाँ से हम कोई भी की को टाइप कर सकते हैं। तो कीबोर्ड आप देख सकते हैं हमारे पास ये कीबोर्ड्स आ रहा है जिस तरह से होता है हमारे पास नॉर्मली कीबोर्ड। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, स्पेशल सिंबल्स हमारे पास आ रहे हैं, स्केप का बटन आ रहा है, टैप का बटन आ रहा है, कैप्स लॉक, शिफ्ट, फंक्शन, कंट्रोल, विंडो की, ऑल्टर, स्पेस बार, ऑल्टर, कंट्रोल, लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, ये तमाम हमारे पास सिंबल्स वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें एम के साथ ये हमारे पास है लेस देन का साइन और ये हमारे पास है ग्रेटर देन का साइन। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। अब ये शिफ्ट की हम याद रखिएगा, शिफ्ट की हम कब प्रेस करते हैं, शिफ्ट की का काम क्या है। शिफ्ट की का ये काम है कि आप अगर यहाँ पर देखें कीबोर्ड के ऊपर तो हमारे पास कुछ कीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर दो आपके साइन आ रहे हैं, जैसे 5 आ रहा है और यहाँ पर आपके परसेंटेज का साइन आ रहा है, 4 आ रहा है, डॉलर का साइन आ रहा है, 3 आ रहा है, हैश आ रहा है, 2 आ रहा है तो एट द रेट का साइन आ रहा है, 1 आ रहा है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो अगर आपको टॉप ऊपर वाला साइन यूज़ करना है, आपको क्या करना है, ऊपर वाला साइन यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ती है। आपको क्या करना होता है, शिफ्ट की प्रेस करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एट द रेट का साइन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से शिफ्ट 2 प्रेस करूँगा तो मेरे पास एट द रेट का साइन आ जाएगा। तो साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट, ये आप देख सकते हैं हाईलाइट हो गए, और देन मैंने यहाँ से क्या किया, इसको ग्रेटर देन, ये देखें साइज़ आपका इंक्रीज़ हो गया 100, 110, 120 और ये आपका डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो शिफ्ट की इसलिए हम प्रेस करते हैं। सेकंड जो साइज इंक्रीज डिक्रीज की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ब्रैकेट। जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही है उनको हम यूज़ करते हैं। तो मैंने कंट्रोल की प्रेस किया और देन यहाँ से मैंने क्या किया, ब्रैकेट। तो ये देखिए आपके पास क्लोज जो ब्रैकेट है उससे आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा, ओपनिंग ब्रैकेट से आपका साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब इन दोनों शॉर्टकट कीज़ में डिफरेंट है, तो क्या डिफरेंट है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देन हम भी आपको बताएंगे, बट आगे जाके आपको बताएंगे आपके कमेंट सेक्शन के बाद। ठीक है, तो दो शॉर्टकट कीज़ हैं, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट जो शॉर्टकट की आपको बताइए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ठीक है, उससे साइज़ आपका इंक्रीज़ होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से आपका साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। सेकंड शॉर्टकट की आपको बताइए, कंट्रोल ब्रैकेट
से आपका साइज इंक्रीज और डिक्रीज, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है इस चीज़ को आपने समझना है। जो आपके पास टूल बार आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे, टूल बार, फ़ॉन्ट का जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ का टूल बार आ रहा था। अब यहाँ पर क्या है 10, उसके बाद क्या है 11, 12, 14, 16, 18, 20। अब जब मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन प्रेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ टूल बार के अंदर साइज़ का एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के साथ हमारे साइज़ को इंक्रीज़ करेगा। ये देखिए 28 है, देन अब मैं 28 के बाद प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा 36 करेगा, फिर 48, फिर 72। ठीक है, 28 के बाद क्या करेगा 36, 48 और 72। 28 है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की प्रेस किया तो इसने क्या किया 36, 48 और फिर 72। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन आप प्रेस करते हैं तो वो किस तरह से फॉन्ट साइज को असाइन कर रहा होता है, जो कि आपके पास फॉन्ट साइज टूल बार में एक सीक्वेंस है फॉन्ट का, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है आपके साइज को इंक्रीज करता है। कंट्रोल ब्रैकेट से क्या होता है, आपका वन पॉइंट आपका साइज इंक्रीज होगा। जैसे कि ये 72 है, देन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ये देखा 71, 70, 76, 75, 64, 63, 62, 61, 60। ये आपके पास 1 पॉइंट क्या करेगा साइज को इंक्रीज डिक्रीज करेगा। इसके अलावा आप यहाँ से खुद भी टाइप करके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखें। ओके, देन उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है केस, चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। तो हमारे पास डिफरेंट केस होते हैं जो कि आपको भी पता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट केस होते हैं। किसी को अगर पता है तो वो वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करें और देन कमेंट में हमें बताएं। तो हमारे पास जो केस होते हैं वो सेंटेंस केस होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है और टोगल केस होता है। वर्ड के अंदर हमारे पास टोटल 5 केस होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं वर्ड के अंदर? सेंटेंस केस होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है और टोगल केस होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जब कोई एप्लीकेशंस या कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर तो कौन सा केस यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं सेंटेंस केस। क्या? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस को कौन सा होता है? जिसके अंदर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है, बाकी आपके पास स्मॉल में आ रहे होते हैं अगर नाउन वर्ड्स नहीं है तो। ठीक है, और देन इसी तरह से सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल में होगा और जब तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता तमाम लेटर क्या होते हैं आपके पास स्मॉल में होता है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, डेमो टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हमें उन तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल ए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड कीज़ हैं, ये किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने ड्राइव के फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल है, अपने तमाम फाइल को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर भी वर्ड के अंदर ऑल सिलेक्शन के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो करते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे तो आपका ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और देन उसके बाद जो भी आपने काम करना है उसको आपने डिलीट करना है, उसको आपने कॉपी करना है, उसको आपको कट करना है, उसका साइज इंक्रीज़ करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, XYZ जो भी आपने कमांड उसको देनी है वो आप कमांड दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, बैक स्पेस की प्रेस कर दी। बैक स्पेस की प्रेस किया तो उसने क्या किया, तमाम टेक्स्ट को रिमूव कर दिया। तो मैं रैंडम टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या कर रहा है, अभी हमने जो फॉन्ट यूज़ किया है वो एरियल ब्लैक है और जो साइज़ हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है 14 आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा ना हो। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो फॉन्ट होता है वो कैलवरी बॉडी होता है और जो फॉन्ट साइज़ होता है वो 11 होता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है 11 होता है। जब भी आप किसी भी वर्ड को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको 99% यही फॉन्ट मिलेगा और साइज़ भी मिलेगा। 1% क्यों नहीं? क्योंकि आप इसके अंदर अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो भी तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक कमांड है जिसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्या? रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग। ठीक है, अगर आपने किसी टेक्स्ट को, स्पेसिफिक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास अभी क्या आ रहा है,
कैलरी बॉडी हमने चेंज कर दिया, साइज हमने 11 कर दिया, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इक्वल का साइन RAND रैंड और ये ब्रैकेट, ये एक फंक्शन है, एंटर क्लिक किया तो ये हमारे पास क्या किया इसने, रैंडम पैराग्राफ्स जनरेट कर दिए। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 इस जो है फंक्शन से हमारे पास 5 पैराग्राफ जनरेट हो जाते हैं। हम जितने पैराग्राफ चाहें जनरेट करवा सकते हैं, जिस तरह से भी आपने पैराग्राफ को जनरेट करवाना है वो आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दिया, फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है, तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमारे पास कितने सेंटेंस है, 1 2 और 3, तो हमारे पास टोटल कितने सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, आपके पास कैपिटल है। ठीक है, आपके पास क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस केस, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस केस। इसी तरह से हमारे पास होता है लोअर केस और अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और डबल केस। तो अगर आपने किसी भी टेक्स्ट का केस चेंज करना है, आप केस चेंज कर सकते हैं। वही तमाम चीज़ें जिस तरह से हमने साइज़ चेंज किया था, जिस तरह से हमने फॉन्ट चेंज किया था, इसी तरह से हम उसका केस भी चेंज कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप लिखने से पहले भी कर सकते हैं और लिखने के बाद भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि मैं चाहता कि लिखने से पहले मेरा केस अपर केस में, तमाम टेक्स्ट अपर केस में आते, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, मैं चाहूँ तो लिखने के साथ साथ करूँ, जैसे मैंने लिख लिया, मुझे केस फॉर्मेटिंग साथ साथ करनी है, साथ साथ भी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। मुझे एंड में फॉर्मेटिंग करनी है, टाइप करने के बाद मैं एंड में भी कर सकता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी आपको ईजी भी लगे उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। ठीक है, और देन क्या, चेंज केस के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने चेंज केस के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या, सेंटेंस केस आ रहा है, लोअर केस आ रहा है, अपर केस आ रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोटल केस। तो बाय डिफॉल्ट वर्ड के अंदर जो केस यूज़ हो रहा होता है, वर्ड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट केस यूज़ होता है वो होता है सेंटेंस केस। ठीक है, आप अपने केस को चेंज कर सकते हैं। आपने लोअर केस में करना है, आप इसको लोअर केस में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लोअर केस में क्लिक कर दिया, तो तमाम लेटर्स वो क्या करेगा, आपके लोअर केस में कर देगा, स्मॉल ABC जिसे हम कहते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, अपर केस आप चूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, तमाम लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपके पास कैपिटल में होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपके पास कैपिटल होगा। इसी तरह से हमारे पास होता है टोगल केस में क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर आपका स्मॉल में होगा, बाकी तमाम लेटर आपके पास अपर केस में होंगे। तो ज़्यादातर जो केस यूज़ हम कर रहे होते हैं, सेंटेंस केस यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अपर केस यूज़ कर रहे होते हैं, कैपिटल ईच वर्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को यूज़ करते हैं। जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप डॉक्यूमेंट बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप सब ICAP मीन्स के CA के स्टूडेंट्स हैं, तो जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना, ठीक है, आपको आनी चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका लेआउट किस तरह से सेट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MS ऑफिस हर किसी को आना चाहिए। ठीक है, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मेरी एडवाइस कि हर एक बच्चे बड़े को MS ऑफिस आना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरह से MS ऑफिस आता है तो आप IT की किसी भी फील्ड के अंदर मूव अप होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका इनिशियल स्टेप होता है, MS ऑफिस के आपका इनिशियल स्टेप है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ठीक है, जो कि वक्त के साथ साथ चीज़ों को वो क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन को ऐड कर रहे हैं। अगर 2007 में चले जाएँ तो तब ना स्काइप था, ना पब्लिशर था, ठीक है, ना वन नोट था। तो जब जैसे जैसे ये वर्जन्स जिन चीज़ों को देख रहे हैं, इनकी ज़रूरत है, वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उन एप्लीकेशन को ऐड ऑन्स करते जा रहे हैं। ठीक है, तो MS ऑफिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इसको जितना अच्छा यूज़ करना आता होगा तो देन आगे आपको उतने अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं।
ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग में जाते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये तमाम चीज़ें, क्योंकि टेक्स्ट जहाँ पर आप टाइप, जहाँ पर टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, आपके पास एक्सेस होता है उस टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का, तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मीन्स कि उसका फॉन्ट चेंज करना, उसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करना, उसका केस चेंज करना, हर जगह पे है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब चीज़ों के बारे में पता होगा कि किस तरह से काम होता है, देन तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने क्या किया, अपर केस कर दिया, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टूगल केस। हमारे पास कितने टोटल एमएस वर्ड के अंदर 5 केस होते हैं। हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर टोटल 5 केस होते हैं। सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है और टूगल केस होता है। तो जो भी आपने केस यूज़ करने हैं, आप उन केस को यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से जिस टेक्स्ट के ऊपर केस अप्लाई करना है, उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और देन आप अब काम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मैंने कहा मुझे यहाँ से वे टू हेल्प यू प्रूफ को मुझे क्या करना है, अपर केस करना है। तो मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, केस पे आता हूँ और मैंने क्या किया, अपर केस। तो ये देखिए इसने क्या कर दिया, उसको अपर केस में कर दिया। लोअर केस में करना है, आप इसको लोअर केस में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। केस चेंज करने की जो शॉर्टकट की हमारे पास होती है वो होती है शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 फंक्शंस की जो हमारे पास होती है, कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास फंक्शन की शो कर रहा होता है, उन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। शिफ्ट F3 जैसे F1 F2 F3 F4 F5 6 जो हमारे पास फंक्शंस की यूज़ होती हैं, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, केस चेंज होगा। अच्छा, तो कौन कौन से केस चेंज होंगे, तो मुझे अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमें आइडिया हो कि आपको चीज़ों के बारे में कितना पता है। तो शिफ्ट F3 से हमारे पास फर्स्ट 3 केस चेंज होंगे। फर्स्ट 3 केस कौन कौन से आ रहे थे, हमारे पास सेंटेंस केस आ रहा था, अपर केस आ रहा था एंड देन हमारे पास क्या आ रहा था, लोअर केस आ रहा था। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, केस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। शिफ्ट F3 से हमारे पास टोटल 3 केस चेंज होते हैं, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट F3, ये देख, तो इसकी वजह से देन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग आपको बताया। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या काम करता है, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग है उसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आपके पास है उसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आज का सेक्शन हम यहीं पे एंड करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, सेव किस तरह से कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।